जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कवर कर रहे हैं। तो उस सीरीज़ में हमारी पार्ट 7 वीडियो है। तो अगर आप इनके बाकी के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी हमने उनकी एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप वहाँ पर जाकर इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी हम इन वीडियोज़ को एमसीक्यूज़ के माध्यम से भी अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, जो हम शॉर्ट में अपलोड करते हैं। यानी कि एमसीक्यूज़ बना के हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपलोड करते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर इनके एमसीक्यूज़ भी लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग। बाद में इसका नाम हरिजन सेवक संघ, बाद में इसका नाम हरिजन सेवक संघ हुआ। इसकी स्थापना किसने की थी? संस्थापक इसके कौन थे? एम के गांधी, यानी गांधी जी इसके संस्थापक थे। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। आत्मसम्मान आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर। मद्रास महाजन सभा 1884, मद्रास महाजन सभा 1884। पी आनंद चार्लू, बी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू और बी सुब्रमण्यम अय्यर। पूना सार्वजनिक सभा, पूना पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानडे, महादेव गोविंद रानडे। इंडियन एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन की के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, 1885। किन किन लोगों ने इसकी स्थापना की थी? फिरोज शाह मेहता ने, बदरुद्दीन तैयब जी ने और केटी तेलंग ने। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग, इन तीनों को बम्बई की त्रिमूर्ति कहा जाता है। बम्बई की त्रिमूर्ति, बम्बई की त्रिमूर्ति किन्हें कहा जाता है? फिरोज शाह मेहता को, बदरुद्दीन तैयब तैयब जी को और केटी तेलंग को, केटी तेलंग को। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन 1888, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन 1888, सर सैयद अहमद खान द्वारा, सर सैयद अहमद खान द्वारा। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले द्वारा, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले द्वारा, ज्योतिबा फूले द्वारा। आगे देखते हैं। अब इसमें आगे दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, इंपॉर्टेंट अधिवेशन को हमने इसमें इंक्लूड किया है। स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 बॉम्बे, 28 दिसंबर 1885 बॉम्बे। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। महासचिव एओ प्रथम महासचिव एओ। ठीक है। बनारस अधिवेशन 1905, बनारस अधिवेशन 1905। अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। कलकत्ता अधिवेशन 1906, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, पहली बार स्वराज की मांग। तो कलकत्ता अधिवेशन 1906, अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, पहली बार स्वराज की मांग की गई। सूरत अधिवेशन 1907, सूरत अधिवेशन 1907। कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में, नरम दल और गरम दल में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने, रास बिहारी घोष ने। कलकत्ता अधिवेशन 1911, कलकत्ता अधिवेशन 1911, पहली बार जनगण मन गाया गया, पहली बार जनगण मन गाया गया। रहीम तुल्ला सयानी 1896, रहीम तुल्ला सयानी की अध्यक्षता में 1896 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। बेलगाम अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन 1924, बेलगाम अधिवेशन 1924, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? महात्मा गांधी ने एकमात्र बार, यानी कि सिर्फ एक बार महात्मा गांधी ने कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी 1924 में, बेलगाम अधिवेशन में। ठीक है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव पारित किया था, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव पारित किया, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव पारित किया। आगे देखते हैं। आगे है लाहौर अधिवेशन 1929, लाहौर अधिवेशन 1929, लाहौर अधिवेशन 1929। अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू ने, अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, लाहौर अधिवेशन 1929, अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू ने, जहां पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। फैजपुर अधिवेशन 1936, फैजपुर अधिवेशन 1936, फैजपुर अधिवेशन 1936। गांव में होने वाला पहला अधिवेशन, गांव में होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा था? फैजपुर अधिवेशन 1936। अब आपको बताना है कि फैजपुर अधिवेशन 1936 की अध्यक्षता किसने करी थी। ठीक है। आगे है धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, धार्मिक और सामाजिक सुधार, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है। ब्रह्मा समाज का विभाजन, ब्रह्मा समाज का विभाजन आदि ब्रह्मा समाज में देवेंद्रनाथ टैगोर ने कर दिया। भारतीय ब्रह्मा समाज 1869, 1866 में केशव चंद्र सेन, यानी ब्रह्मा समाज का कब कब विभाजन हुआ? ठीक है। ब्रह्मा समाज कब बनी थी? 1828 में बनी थी ना, 1828 में। किसने बनाया था? कमेंट में बताना ब्रह्मा समाज को किसने बनाया था। तो इसका विभाजन सबसे पहले किया देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्मा समाज में, फिर भारतीय ब्रह्मा समाज 1866 में केशव चंद्र सेन ने, फिर साधारण ब्रह्मा समाज आनंद मोहन बोस ने, साधारण ब्रह्मा समाज आनंद मोहन बोस ने। अब बात करते हैं आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज 1875, आर्य समाज 1875। संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश। वेदों को त्रुटिहीन माना और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। पुस्तक क्या थी इनकी?
सत्यार्थ प्रकाश, वेद समाज 1864, वेद समाज 1864, श्रीधालु नायडू, इसे दक्षिण का ब्रह्मा समाज कहा जाता है, दक्षिण का ब्रह्मा समाज कहा जाता है, वेद समाज को। आगे हैं बाल गंगाधर तिलक और अन्य तथ्य, बाल गंगाधर तिलक और अन्य तथ्य। देश में पहली राजनीतिक हड़ताल, बॉम्बे कपड़ा मिल मजदूरों द्वारा तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में, बॉम्बे के कपड़ा मिल मजदूरों द्वारा तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में। तिलक का कारावास 1908 में 6 वर्ष के लिए मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया। 1908 तिलक का कारावास, तिलक को कारावास हुआ था, तिलक को जो तिलक है उनको 6 वर्ष का कारावास हुआ था। 1908 में 6 वर्ष के लिए मांडले जेल जो कि बर्मा में है, वहाँ बर्मा उनको भेज दिया गया था। जेल में रहते हुए उन्होंने प्रमुख पुस्तक कौन-सी लिखी थी? जेल के दौरान तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी, गीता रहस्य पुस्तक लिखी। मृत्यु कब हुई? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई? 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन के शुरू होने के दिन, असहयोग आंदोलन के शुरू होने के दिन। शिक्षा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना में योगदान, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना में योगदान। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसके बाकी के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो उनको हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इनके एमसीक्यूज लगाने हैं तो वो भी हमने अपने चैनल पर शॉर्ट्स के माध्यम से अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहाँ पर जाकर इनके एमसीक्यूज भी लगा सकते हैं। धन्यवाद।